गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा चैप्टर है क्लास 7 का 2A, द आइज हैव इट। इस चैप्टर में बताया गया है कि कभी कभी हम दुनिया को अपनी सोच और कल्पनाओं के आधार पर देखते हैं। वास्तविकता अक्सर हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग होता है। साथ ही बाहरी रूप या दिखावा जीवन में सब कुछ नहीं होता है। चलिए बच्चों, अब इसका क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर ये भी काफी लेंदी है और आपका एग्जाम का डेट शीट भी आ गया, तो जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, Where was the narrator going to? नरेटर कहाँ जा रहा था? तो नरेटर देहरादून जा रहा था, फिर देहरादून से मसूरी। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर। मतलब क्या कह रहा है, अक्टूबर महीने में मसूरी का वर्णन करें जैसे कि नरेटर ने बताया है। किसने बताया है? नरेटर ने बताया है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। मसूरी इज अ हिली एरिया। इन अक्टूबर winter falls. The hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious and at night one can sit in the front of log fire. Most of the tourists have gone. Most of the tourists have gone. Most of the tourists have gone. And the roads are quiet and almost deserted. ठीक है, इसमें कहा गया है कि मसूरी एक पहाड़ी इलाका है। अक्टूबर के महीने में मौसम बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, और धूप बहुत अच्छी होती है और रात में आप लकड़ी की आग के सामने बैठ सकते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट चले जाते हैं और सड़कें शांत और लगभग सुनसान हो जाती है। यही कहा गया है। ठीक है, चलिए 3 नंबर की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। The narrator says, "You have an interesting face. Why does he think that it was a safe remark?" कह रहा है क्वेश्चन, नरेटर कहता है कि आपका चेहरा बहुत दिलचस्प है। उसे क्यों लगता है कि यह एक सुरक्षित टिप्पणी था? तो क्यों लगता था, आंसर देखिए आप लोग। इस क्यों लगता था? नरेटर ने सोचा कि किसी लड़की के बारे में यह कहना कि तुम्हारा चेहरा दिलचस्प है, यह एक सुरक्षित टिप्पणी है, क्योंकि कुछ लड़कियां को चापलूसी पसंद नहीं होती। नरेटर के हिसाब से कोई भी शब्द इतना हिम्मत वाला नहीं होता। नरेटर के हिसाब से कोई शब्द इतना हिम्मत वाला नहीं होता। चलिए अब हम लोग 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर देखिए, शी हैड ब्यूटीफुल आईज बट they were of no use of her. Whose eyes are referred to her? Why were the eyes of no use of her? इस कहानी में एक चीज बताना भूल गए। इसका जो नरेटर है, नरेटर भी अंधा था और वो लड़की भी अंधा था। दोनों अंधा था, लेकिन दोनों दिखावा कर रहा था कि नहीं, मैं अंधा नहीं हूं। चलिए इसका आंसर देखिए। The girl's eyes are referred her. They were of no use of her because she is a complete blind.
फॉर अ ब्लाइंड गर्ल द वर्ड ब्यूटी इज नो, द ब्लाइंड ब्यूटी इज ऑफ नो यूज। आपका आंख ही सही नहीं है तो आपकी सुंदरता किस काम का, है ना। यही बताया गया इस आंसर में। लड़की की आंखें उसके लिए किसी काम की नहीं है। एक अंधी के लिए सुंदरता शब्द उसके लिए किसी काम की नहीं है। समझ रहे हो। चलिए अब हम लोग लास्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, डू यू थिंक दैट द गर्ल टोल्ड एनी लाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि लड़की ने कुछ झूठ कहा? नहीं, लड़की ने तो कोई झूठ नहीं कहा, ठीक है। उसने नरेटर और लड़की के बीच इतना ही बात हुआ था कि आपका चेहरा दिलचस्प है, तो आप डायरेक्ट लिखिए कि आई डोंट थिंक सो, शी डिड नॉट टेल एनी लाई एज द नरेटर डिड नॉट रिमार्क एनी पर्सनल फॉर ही वॉज ब्लाइंड एंड ही डिड नॉट आस्क एनी मोर। मतलब उसके सिवा और कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब वीडियो यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।